एक्सेल को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। क्या ये अकेला ही ऐसा सॉफ्टवेयर है या इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं मार्केट में जो एक्सेल की तरह का काम करते हैं। तो हम इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी कहते हैं। इसको हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। लाइक ये हमारे पास गूगल सामने है, हम यहाँ पर लिखते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर इसके मिलते जुलते ऑफिस के अल्टरनेट भी मौजूद हैं। लाइक गूगल एप्स है, इसके अलावा स्टार ऑफिस है, WP ऑफिस है, तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं फ्री ऑफिस है, गलीरा पोलारीज ऑफिस है। मतलब मुख्तलिफ़ तरह का ऑफिस जो है ना वो अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो ये इजीली अप्रोचेबल है, इजीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। बाकी में भी कुछ जो है वो पेड होते हैं, ऑफिस भी पेड होता है। जैसे मैंने जो अकाउंट लिया हुआ है ये पेड सॉफ्टवेयर का है, ऑफिस 365 का, और पे करके ही परचेज़ किया है। तो आप लोगों के पास फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, जस्ट आप DVD या CD जो है ना उसकी प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब अगर हम सर्च करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके मतलब देखें तो यहाँ पर आपको ये बताएगा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये प्ले स्टोर, एंड्रॉयड के ऊपर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा जिनके पास आईफोन्स हैं वो वहाँ पर भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर पर तो ऑलरेडी होते ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा। सर मेरी तरफ स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं। ये अब शो हो रही है? हाँ, अभी अभी स्टूडेंट्स नेम ही शो हुए हैं। हाँ जी। मैं बाकियों को भी अलाउ करता हूँ, इनसे भी पूछते हैं कि इनको हो रही है शो या नहीं हो रही। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। सर ठीक है मिस, आप उसको ना स्वाइप करें मोबाइल के ऊपर ना, मे बी आप दूसरी साइड पे चले गए हों। चलें कंटिन्यू करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन आप देखें यहाँ पर इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं ऑफिस, जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिवेल्प होता गया इसके वर्जन्स आते गए हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन आपके सिलेबस में है वो है ऑफिस 2016, ये वाला। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिस 365 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसका इंटरफेस देखते हैं कि हम इसमें काम किस तरह से कर सकते हैं, और फंक्शंस और फार्मूलाज क्या होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, अब वर्किंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर आज देखेंगे। जो लोग क्लास से एब्सेंट हैं आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये आइंदा से रेगुलर क्लास जो है ना वो स्टार्ट होगी 10 बजे।
ताकि उनको भी पता चले कि क्लास हो रही है। जो तो बाकी एंड पे हम अटेंडेंस भी लेंगे, आपकी लाइव अटेंडेंस भी लगेगी सबकी, दोनों क्लासेस की। जो लोग 5 दिन एब्सेंट रहेंगे उनको हम स्ट्रक ऑफ भी करेंगे। हाँ जी, जैसे ही हमने ऑफिस 365 या ऑफिस 2016 को ओपन करते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये स्क्रीन नज़र आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मेन स्प्लैश स्क्रीन इसको हम बोलते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन में। अब इसका इंटरफेस में देखें, स्टार्ट में होम बटन है, न्यू है, ओपन है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस हैं जो इसके मुतल्लिक़ होते हैं। और यहाँ पर ये रीसेंट में वो चीज़ें शो हो रही हैं जिसके ऊपर हमने पहले से काम किया हुआ है। और इसके अलावा वर्कबुक, यहाँ से एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम वर्कबुक का नाम देते हैं। इसको क्यों वर्कबुक कहते हैं कि इसके अंदर शीट्स अवेलेबल होती हैं। एक ब्लैंक वर्कबुक जो होती है वो 3 शीट्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जो न्यूअर वर्जन है उनमें सिर्फ एक शीट ही बाई डिफ़ॉल्ट शो हो रही होती है, बाकी आप खुद क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर देखें, जैसे वर्ड के ऊपर हम फाइल क्रिएट करते थे तो यहाँ पर DOC लिखा आता था, DOC1 यानी डॉक्यूमेंट 1, और इसमें आपको बुक 1 शो हो रहा है। अगर आवाज़ में इशू आ रहा है, मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, आवाज़ बाद में पहुँच रही है, तो काइंडली बता दीजिएगा, मैं उसको स्लो डाउन कर लूँगा। ये चूँकि पेड वर्जन है, इसमें देखें यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन भी मौजूद है कि आप एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव, आपका काम जो है ना वो सेव करता जाएगा। बाकी लोग जो है ना वो अनम्यूट रखें ताकि इंटरप्शन पैदा ना हो। रिकॉर्डिंग हुई है, ये हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। इसको बात करनी है वो हैंड रेज करे तब अनम्यूट करें, ऐसे ही ना अनम्यूट करके शोर डाला करें। यहाँ पर ऑटो सेव है, उसके बाद ये सेव का बटन है। इसका इंटरफेस देख रहे हैं इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का। और इसमें आगे देखें, यहाँ पर आपको नज़र आता है किसकी आवाज़ आ रही है। मिस, आप वीडियो काइंडली बंद रखें ताकि कुछ लोगों के पास सिग्नल्स कम होते हैं, फिर वो सही तरह से देख नहीं पाते। हाँ जी, क्योंकि हर जगह एक जैसा नेटवर्क नहीं होता ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। इस वजह से वीडियो ऑन करें तो वो ज़्यादा डाटा कंजम्पशन करता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, उसके बाद देखें यहाँ पर ये जो ऊपर इसका स्टेटस बार है, इसमें साथ सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है। ये ऑफिस 365 में आगे अकाउंट की डिटेल आ रही है, जो अकाउंट लगा हुआ है जिससे आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वही अकाउंट शो हो रहा है। क्योंकि ये पेड वर्जन है तो इसका अकाउंट डिटेल जो है ना वो शो होगी। आपके पास ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आगे देखें तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन शो हो रहे हैं, यानी ये जो रिबन है इसको आप हाइड करना चाहते हैं या किस तरह से देखना चाहते हैं। आप टैब्स ऑन भी करें, कमांड जो है ना वो हाइड हो जाएंगी। और यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीन अगेन मुझे नजर ही नहीं आ ये किसको नहीं नज़र आ रही स्क्रीन। ओहो, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। मिस किसी और साइड पे चली गई होंगी ना। मेरी मेरी मामा मेरे हाँ जी मिस, अब नज़र आ रही है आपको स्क्रीन। मेरी तरफ भी शो हो रही।
आप ना वो नीचे इसको स्वाइप करें एक साइड पे, जी हो गई, क्या मसला बना हो? हाँ जी, शो हुई है अब? हाँ जी हो गई। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन का इशू हो तो फिर बाकियों को भी होना चाहिए ना। और ये अभी स्टार्ट में है तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल रहेंगे, अगर किसी को हो तो वो बता दें। हाँ जी, उसके बाद वापस आते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल का इंटरफेस, जैसे हम इस पे काम कर रहे हैं रिबन के ऊपर, और ऑटो हाइड कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही इसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, छोड़ देंगे या फिर हाइड हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि काम कर रहे हैं तो हम इसको शो टैब एंड कमांड दोनों वाला जो ऑप्शन है ना, इसी को ही यहाँ रखते हैं। और ये जो रिबन यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी एक्सेल का मेन रिबन। अब मेन रिबन के अंदर आपको टेबुलर इंटरफेस, टेबुलर मीन टैब्स वाला इंटरफेस शो हो रहा है, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा व्यू, रिव्यू, हेल्प, और यहाँ पर ये एक्रोबैट इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी इजाफी प्लगन्स है, उसका टैब भी शो हो रहा है। आपके पास में भी ऐसा शो ना हो, क्योंकि अगर आपने एक्रोबैट को इंस्टॉल किया हुआ है तो ये प्लगइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा वही नीचे कमांड्स वही होम के ऊपर शो हो रही हैं जो आपने वर्ड के अंदर देखी थी, ऑलमोस्ट वही हैं। स्टाइल एक दो के अलावा बाकी सारी वही कमांड्स हैं, वही फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर है, क्लिपबोर्ड है, एडिटिंग ईटीसी, इस तरह का। और नीचे अगर हम देखते हैं तो इससे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स मीन ये सेल का जिसके ऊपर आप मौजूद होंगे उसका नाम बता रहा होगा जी, आप इस वक्त वहाँ पर हैं, यानी सेल का रेफरेंस शो कर रहा होगा। इससे आगे यहाँ पर ये कुछ फंक्शन और फार्मूला बार है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखें, अप्लाई, एंटर फार्मूला, कैंसल, और ये fx इंसर्ट फंक्शन यानी फंक्शन का बटन जो है ना वो शो हो रहा होगा। इसके बाद इससे नीचे देखें तो यहाँ पर ABCD आपको नज़र आ रही होगी, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, और लेफ़्ट साइड पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स आपके रोज़ को। और जो सेल रेफरेंस होता है या सेल का नेम होता है वो कॉलम और रोज़ का मजमुआ होता है, ठीक है। इसको हम सेल रेफरेंस। अब हम इसमें काम किस तरह से करते हैं, डाटा कैसे एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा जी 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया, लेकिन अभी तक ये डाटा जस्ट शो हो रहा है, सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ। इसके लिए या तो आप एंटर करेंगे या फिर आप किसी ब्लैंक सेल की जगह पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी किया। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से कुछ भी नहीं करता, जैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, अब मैंने गलती से मेरे से एस्केप का बटन प्रेस हो गया, तो ये डाटा जो है ना ये अभी तक एंटर नहीं हुआ। तब एंटर होता है, डाटा एंटरिंग का इसका रूल ये होता है कि एंटर करने के बाद आप इसको एंटर करें, कीबोर्ड से एंटर करें, यानी डाटा लिखने के बाद यहाँ पर ये लिख लिया, कीबोर्ड से आप एंटर करेंगे तो नीचे वाले सेल में आ जाएंगे और आपका डाटा जो है ना वो सेल में लिखा जाएगा। इसके अलावा एक्सेल आपको बेशुमार फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। कैसी फैसिलिटीज़? ये आपको ऑटोमेटेड लिस्ट जो है ना वो भी प्रोवाइड करता है, चाहे वो नंबर्स हों, डेज ऑफ वीक हों, मंथ नेम हो, डेट एंड टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप ऑटोमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल में डाटा कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक फंक्शन और दूसरा फार्मूला। फंक्शन और फार्मूला में फ़र्क क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है, और जो आपका फार्मूला है वो आप मैन्युअली ऐड करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब
पहले हम लिस्ट्स को देखते हैं जी, एक्सेल किस तरह की लिस्ट, जैसे 1 2 अगर हम लिखना चाहें 1 2 और 3, इसका रूल ये होता है कि आपके पास एक से ज़ायद सेल जो है ना उनमें डाटा होना चाहिए, उसको आप इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे और ये जो नीचे छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, इस बटन के ऊपर जब मैं कर्सर का हावर लेकर जाता हूँ, ये देखें पहले हावर आपको वाइट प्लस साइन जो है ना वो शो हो रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लैक में कन्वर्ट होगा तो आप इसको लेफ़्ट क्लिक से इसको स्क्रॉल करें तो ये नीचे साथ ये देखें नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो ये सिर्फ फर्स्ट सेल जो है ना उसका डाटा जो है वो नीचे कॉपी कर लेगा ड्रैग करके। ये देखें एक्सेल आपको रैंडम नंबर भी प्रोवाइड करता है, जितनी आप गैप देकर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 6, ये मैंने लिख लिया। अब इस लिस्ट को मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये वो वाली लिस्ट जो है ना वो सामने आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 5, इस लिस्ट को एक्सेस करता हूँ तो ये देखें जी ये कैसी लिस्ट आ रही है, 1 3 5 7 9, यानी जो इवन ऑड नंबर्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मंडे, यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूसडे। अब इस लिस्ट को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी डेज ऑफ वीक को, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वही लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको शार्ट में लिखना चाहता हूँ, जैसे ये है M1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TUE। अब इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस सूरत में आएंगे, ये आपकी मर्जी है, यानी शॉर्ट फॉर्म में, ये कंप्लीट फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से अगर आप डेज ऑफ वीक्स हमने एक्सेस कर लिया, आप नंबर ऑफ मंथ्स जो है, मंथ्स के नेम एक्सेस करना चाह रही हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, उसी तरह से शार्ट में भी लिखे जा सकते हैं। इसको अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो ये शार्ट में आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं फुल लिखता हूँ, ये फुल आ जाएगी, ये देखें। मैंने इसको ऑटो फिल, इसको हम ऑटो फिल या फ्लैश फिल का नाम भी देते हैं, बाज़ औक़ात इसको हम बबल फिल्स भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा, और ही नहीं लिख दिया। ये कुछ और लैंग्वेज में ही शो कर रहा है, मार्च का भी कुछ और। लिस्ट को मैं अगर एक्सेस करता हूँ यहाँ से, फिर देखते हैं जी ये कैसा आता है। ये देखें, हाँ जी। देन इसके अलावा जब हमने ये एक्सेस कर लिया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये मार्च अप्रैल, मई जून, वो इसलिए एरर दे रहा था कि जो फरवरी के स्पेलिंग लिखे हुए थे वो हमने सही नहीं लिखे, इस वजह से दे रहा था। तो मैं वही आपको शो करवा रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं इसके स्पेलिंग सही लिखता हूँ तो फिर लिस्ट भी सही आएगी, अगर मैं स्पेलिंग सही नहीं लिखता तो लिस्ट जो है वो सही नहीं आएगी। इसको आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। इसके अलावा आप कीबोर्ड से भी यही काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये डाटा जो है इसको नीचे फिल करना चाहते हैं, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। फिल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा,
कुछ कमांड्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, कुछ नहीं। इसके अलावा चलें हम आगे चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। आगे हम चलते हैं जी कि एक्सेल के अंदर हमने फार्मूला किस तरह से लगाना है। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को जमा करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। फार्मूला वही फार्मूलाज होंगे जो मैथ के मैथमेटिकल फार्मूलाज आप अप्लाई करते हैं। लाइक हमारे पास अगर नंबर है 2 और एक और नंबर है हमारे पास 4, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले एक्सेल का रूल ये है कि आप इक्वल का साइन मस्ट प्रेस करेंगे, तब इसको पता चलेगा जी हम फार्मूला लगाने लगे हैं या फंक्शन अप्लाई करने लगे। इसके बाद वही हम रूल एक्सेल का दो नंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं और प्लस प्रेस करते हैं जी, दो नंबर्स को हमने प्लस करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एंटर का साइन प्रेस करेंगे तो रिजल्ट्स जो है ना वो हमारे सामने आ जाएगा। अब अगर यही काम हम फंक्शन की मदद से करना चाहते हैं, मैं वही लिखता हूँ जी 2 और 4, तो फंक्शन के लिए भी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और होम के ऊपर जाकर हम ऑटो फंक्शन जो है ना ऑटो सम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो सम भी कर सकते हैं। ये देखें सर स्क्रीन हैंग हो रही है, वर्क नजर ही नहीं आ रहा, यानी वो ये एक जनवरी बस अच्छा, उधर स्टॉप हो गई हुई है। हाँ जी, बाकियों को ही सही नज़र आ रही है। आपके पास नेट का इशू भी हो सकता है मिस। सर हमारे पास फुल सही वर्क सिग्नल कर रही है, जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं। वही नेट का इशू है मिस आपके पास। सर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, मिस की तरफ कोई नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तरफ एक दफा ना हैंग हुआ है, ना साउंड में इशू आया, ना स्क्रीन में इशू आया। तो नेट बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप पैकेज हाँ, अच्छा करवाएं। सिग्नल इशू का होगा। चलें, अगर कोई थोड़ा बहुत किसी का रह गया तो यही वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसको पोस्ट कर देंगे यूट्यूब चैनल पे और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से अब भी देख वहां सकते से आप तसल्ली से देख लीजिएगा। हैं। हाँ जी, यहाँ पर अब हम कुछ और फंक्शन जो है ना उनको भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर था कि सम का फंक्शन है, आप रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल टू सम, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप ब्रैकेट स्टार्ट करें, नंबर्स को ऐड करें आगे। ये यहाँ पर ये देखें नीचे सिंटैक्स शो कर रहा है, यानी पैरेंथेसिस के बाद नंबर कामा नंबर का आगे एंड सो ऑन, यानी कुछ भी नंबर। या फिर आप ये क्राइटेरिया होता है कि आप सेल की रेंज बता दें कि हमारा डाटा इस सेल में, सेल का नाम, जैसे ये डाटा पड़ा हुआ है जी, ये सेल का रेफरेंस है C20 और यहाँ से लेकर आपने जहाँ तक जाना है इसको आप लिख दें जी, यहाँ C24 से लेकर C25 तक, ठीक है जी। जहाँ तक हमारा डाटा पड़ा हुआ है, तो जहाँ तक आपका रेंज क्लोज हो जाती है उससे आगे फिर आप सीट को क्लोज कर दें। इसको मैं एंटर करता हूँ, आगे देखते हैं। ये देखें वही रिज़ल्ट आ गया। इसके अलावा मिस इधर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है? सर मोबाइल, अच्छा अच्छा, तो फिर नेट का हाँ इशू आ मोबाइल पे रहा है। देख। हाँ जी, नेट का इशू आ रहा है। मिस रुबीना आपके पास है ना लैपटॉप? मिस जी रुबीना मेरे पास लैपटॉप ही है, मेरा PTCL भी चल रहा है, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। चलें ठीक है हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। जी, ठीक हो गया। तो हाँ जी, इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है उसके मुताबिक इसमें और भी कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। एक्सेल के ऊपर फंक्शंस हम किस तरह से अप्लाई करते हैं ये देखा। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे कि सेल की फॉर्मेटिंग क्या होती है, यानी हम सेल को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा पड़ा हुआ है, हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। इसको हम दो तरह से या मैनेज कर सकते हैं, यानी राइट क्लिक करके इसके ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं तो वो ऑप्शन हमें एडवांस ऑप्शन जो है ना वो शो करेगा। जैसे ये देखें मैंने राइट क्लिक किया तो ये नीचे फॉर्मेट सेल, ठीक है। जैसे ही फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें आपको देखें ये जो नई डायलॉग बॉक्स है इसमें कुछ
टैब्स नज़र आ रही हैं, यानी नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप बॉर्डर्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कलर फिल जो है ना उसको भी कर सकते हैं, यानी इफेक्ट कुछ भी आप इस सेल के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई करता हूँ, ये सैम्पल साथ प्रीव्यू जो है ना वो शो हो रहा है जी, आपका सेल किस तरह से नज़र आएगा। आप इस सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी लॉक भी कर सकते हैं सेल को। बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर आपको यहाँ पर ये बॉर्डर के स्टाइल दिए, उसके अलावा बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं जो आप लगाना चाहें। लगाना चाहें आप यहाँ से बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी टॉप बॉर्डर भी लग सकता है, लेफ़्ट साइड बॉर्डर भी लग सकता है, राइट पे भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, यानी ऑल बॉर्डर भी हो सकता है, सिर्फ आउटलाइन भी हो सकती है। यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल आप जो सिलेक्ट करेंगे वही बॉर्डर आएगा। डबल लाइन बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डबल लाइन, फॉर एग्जांपल हम इसको ओके करते हैं, आउटलाइन बॉर्डर लगा के डबल लाइन का बॉर्डर लगाते हैं। ओके, इसको देखें, ये चूँकि अब बहुत इसकी जूम कम है तो ये आपको मे भी नज़र ना आ रहा हो, बॉर्डर का साइज़ छोटा होने की वजह से। अगर मैं इसको थोड़े ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करके लगाता हूँ ताकि आपको नज़र आए, तो वही फॉर्मेट सेल में जाकर इसका हम बॉर्डर लगाएंगे। ये लाइन है, उसके बाद ये कलर है जी, बॉर्डर का कलर जो आप देना चाहें। मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ बॉर्डर को, ठीक है। और यहाँ से बॉर्डर जो है आप किस तरफ से, ये आउटलाइन बॉर्डर है, ये देखें, जैसे जितना एरिया होगा वो कवर हो जाएगा। ये देखें, ये बॉर्डर लग गया, मतलब जितने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे आप उतना बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे तो हर तरफ बॉर्डर लग जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर जो है उसको रेड किया है, तो बाकी ये वाला जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनकी अलाइनमेंट को हमने कैसे चेंज करना है, तो ये होगा यहाँ से अलाइनमेंट के सेक्शन में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, और इसको आप यहाँ से पकड़ के भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये सेल्स जो हैं वो जिस तरफ से आपको टेक्स्ट चाहिए उस तरह से देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ तक चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ यहाँ 45 डिग्री तक चाहिए, ओके करता हूँ तो ये देखें अब वो मंडे जो है वो मूव करके 45 डिग्री पर। अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप इसको चेंज कर लें, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्री फॉर्मेटेड जो है ना वो इसके एंगल रोटेशन जो है ना वो बता रहा है। लाइक ये देखें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मतलब जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं। मैं इसका जूम कम करता हूँ, ये देखें, इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में क्लिक करें तो वही मेन्यू आपके सामने, वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या कुछ आप कर सकते हैं जी, आप इसकी अलाइनमेंट यहाँ पर देखें, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, वर्टिकल भी है, और उसका सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये भी सेम उसी तरह से, ये देखें सेंटर। अब इसको मैं ओके करता हूँ, ये देखें अब ये हॉरिजॉन्टली मतलब इस साइड से भी है, सेंटर में है, उस साइड से भी मैं इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें, तब आगे आपको वाज़े नज़र आएगा। ये देखें, ये मैं जिसको स्क्रॉल कर रहा हूँ हम इसको कहते हैं रो की हाइट, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है ना ये रो की हाइट है। और ये जो एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको हम कहते हैं कॉलम की विड्थ। और ये क्या होती है, ये होती है रो की हाइट। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब अगर आपको लग रहा है जी ये ऐसे नहीं होने चाहिए थे, किसी और स्टाइल में होने चाहिए, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक का सेल पर करें तो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन आपने कहा जी नहीं मुझे यहाँ तक चाहिए, ये देखें अब उसकी डायरेक्शन जो है ना वो उसके अपोजिट हो चुकी है। अगर आपको ऐसी नहीं चाहिए, आप इसको इस तरह से चाहिए, ये देखो अब एम जो है वो नीचे आ गया और वाई ऊपर चला गया। अगर आप मतलब इसको जिस तरह से आप अरेंज करेंगे ये उस तरह से हो जाएगा। ये देखिए एम ऊपर आ गया और वाई नीचे आ गया।
और यहाँ से ये अलाइनमेंट के कुछ और कमांड्स भी हैं, लाइक लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर में है, उसके अलावा अलाइन राइट भी है। दैन इसके अलावा और क्या कुछ है, इसमें डिक्रीज इंडेंट होता है, मतलब इसका गैप आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखें इंडेंटेशन, ठीक है, इस तरफ से ये अलाइनमेंट लगी हुई है। इसके अलावा ये बाकी मिडल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ये कमांड्स हैं, यानी अलाइनमेंट की। हम कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में और वर्टिकल भी सेंटर में, मतलब जहाँ पर हमारा डाटा है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अगर अलाइनमेंट आपको लग रहा है कि ये नहीं सही, तो आप इसको चेंज करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, राइट क्लिक करके भी इसको आप ओके करके, मतलब इसकी अलाइनमेंट को आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें। जी हमें ये अलाइनमेंट इसकी यहाँ तक चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में चाहिए, इसको आप ओके करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप सेल की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल, नेक्स्ट, टेक्स्ट को आप मतलब बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फुल शो हो, ये देखें, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है, इसके पर ये बड़े ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। अब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, यानी उसका कलर चेंज करना और फॉन्ट का स्टाइल, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये वाइट अच्छा लग रहा था मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से, तो आप इसका कलर वाइट कर दें। साइज़ आपको लग रहा है कि ये अभी और बड़ा होना चाहिए तो और बड़ा कर दें। उसके अलावा इसका स्टाइल, यहाँ पर क्लिक करें फॉन्ट का, तो आप फॉन्ट का स्टाइल जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा ये देखें मल्टीपल फॉन्ट्स दिए हुए हैं, जिस तरह का फॉन्ट आपको चाहिए, जिस तरह का स्टाइल आपको चाहिए ये मिल जाएगा। ये देखें, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ये थी फॉर्मेटिंग, सेल की फॉर्मेटिंग, बॉर्डर लगाना, कलर अप्लाई करना, टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई करना, शेडिंग अप्लाई करना, अलाइनमेंट सेट करना। इसको यहाँ तक आज वाइंड अप करते हैं। आज फर्स्ट डे था, तो फार्मूला लगाना, उसके अलावा सम का फंक्शन अप्लाई करना, यहाँ तक इसको आज हम वाइंड अप करते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें।